हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम क्या होता है। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हमने देखे थे कौन से नेचुरल नंबर्स, फिर हमने देखे थे होल नंबर्स, फिर हमने देखे थे इंटीजर्स, फिर देखे थे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर। आज अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी रेशनल नंबर की, नंबर हैज़ बीन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कि अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स, वेयर पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो, अगर क्यू जीरो होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। सो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी पी एंड क्यू कैन बी होल नंबर्स। ठीक है, जैसे 2/3/2 -7/6, ये सब कौन से हो गए, रेशनल नंबर्स। कि जितने भी नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके वो कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि जैसे नेचुरल नंबर हमने पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, वो रेशनल नंबर है या नहीं है। सो अपन चेक करते हैं वन बाय वन। सो नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसे फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। तो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है या नहीं है, वो रेशनल नंबर है या नहीं है। सो इसका आंसर है यस, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक है, इनके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब इनके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अपन कुछ ना लिखे तो भी इसका मतलब वही है, 1 लिख दे तो भी वही है, बट ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। सो ये क्या हो गए, रेशनल नंबर्स। अब जैसे सेम वैसे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक, इनके नीचे भी अपन 1 1 लिखेंगे तो ये भी क्या हो गए, सो ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। वैसे फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वही नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो इनके नीचे भी अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है जैसे होल होल नंबर्स आर, कि जितने भी होल नंबर्स है वो रेशनल है, इरेशनल है, या दोनों है। सो हमने देखा क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली रेशनल नंबर की। अब अपन देखते हैं डेसिमल नंबर्स, कि डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं या नहीं है। तो डेसिमल को हमने क्लासिफाई किया कितने वे में, 2 टाइप्स में। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से, वे डेसिमल्स जो एक फिक्स पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग जो जो पॉइंट के बाद चले ही जा रहे हैं, टर्मिनेट ही नहीं हो रहे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, एक तो रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो कि जो डॉट के बाद जो डिजिट्स हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और नॉन रिकरिंग कौन सा, जो डॉट के बाद जितने भी डेसिमल्स के बाद में जो डिजिट आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, हर बार अलग अलग, तो वो गए नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटेटिव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो रिकरिंग होते हैं ना वो भी 2 टाइप के, एक तो प्योर, एक होता है मिक्स्ड। प्योर तो वो हो गया कि डॉट के बाद जो भी आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, और एक डॉट के बाद सेम नहीं आ रहे, उसके कुछ मतलब 1 2 डिजिट छोड़कर फिर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल का क्लासिफाई। अब अपने को पूछ लेता है कि इनमें से कौन से तो है रेशनल, कौन है इरेशनल। सो इनमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग वाले दोनों पार्ट है ये भी रेशनल है, बट ये है ना नॉन रिकरिंग में नॉन रिपीटेटिव नॉन रिकरिंग, ये है एक इरेशनल। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये अपन देखते हैं वन बाय वन। सो इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, वी फाइंड फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 10। ठीक है, कि कोई डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, हम उनको 10 के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अपने पास है 2.56, ठीक है, ये है, ये टर्मिनेट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको हटाएंगे पॉइंट को और नीचे 1, और कितने पॉइंट के बाद कितने 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 256/100। ठीक है, तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन से हो गए, रेशनल नंबर्स। सो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो क्या है, रेशनल नंबर। जैसे इसको भी अपन हटा के 314/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, सो टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सप्रेशंस की अपने पास क्वेश्चन आ जाएगी, इस डेसिमल एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, एंड हुज पावर इज ग्रेटर, तो अपन क्या देखेंगे, उसके अंदर 2 and 5 के फॉर्म में देखेंगे उसको, एंड जिसकी पावर बड़ी होगी उतने उसमें डिजिट्स होंगे। अब वो कैसे होगा वो एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, आपको जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, सो 2.3 वी कैन राइट एज ए 23/10, ये हमने देख लिया। अब जैसे ये आ गया 13/5 ठीक है, तो कितने वो होंगे, डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, तो कितने होंगे, 5 की पावर कितनी, 3, और ये कट नहीं रहा एक दूसरे से, तो इसमें डॉट के बाद कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट होंगे। ठीक है,
सो 3 डिजिट्स इन डेसिमल एक्सप्रेशंस। वैसे ही एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सप्रेशन ये है 343 और 32। सबसे पहले 343 है, ठीक है। ये फर्दर कटता नहीं है किसी से भी, ना तो 2 से ना 5 से। अब ये क्या है 32। अब 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कट नहीं रहा ऊपर से नीचे, तो 2 की पावर 5 है, तो अपने पास डॉट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, वो आएंगे 1 2 3 4 5। तो आंसर हो गया 5, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सेम वैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 420 और 2 की पावर 3 5 की पावर 4। तो सबसे पहले तो 420 है ना, इसको अपन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और जो 2 से और 5 से कट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। सो 2 से कट गया तो 2 की पावर 1 बच गई। वैसे तो 2 की पावर 3 थी, बट 2 बार कट गया तो 1 बच गया। और 5 की पावर यहाँ पे 1 से ये 1 कट गया तो 5 की पावर 3। अब 2 की पावर और 5 की पावर में सबसे बड़ी पावर है 5 की, कितनी है 3। तो डिजिट्स कितने आएंगे डॉट के बाद 1 2 3। तो इसका आंसर हो गया 3 कि नंबर ऑफ डिजिट्स एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये अपन फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमने कैसे फाइंड किया, उसका नोट लिख रखा है मैंने कि फर्स्टली डिड द फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स बनाओ, फिर देन कट द वैल्यूज। इफ अदर टर्म, जैसे एक्सेप्ट फैक्टर्स, कि फैक्टर्स के अलावा अगर कोई दूसरी टर्म आ गई कि 2 एंड 5 के अलावा नीचे कोई और टर्म आ गई, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 4 1 6 है, नीचे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 4 है, ठीक है। ये दोनों आ गए तो ठीक है, बट इसमें 3 भी आ गया। सो अदर देन 2 एंड 5, सो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज इनफाइनाइट, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब अपन देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग तो देख लिया कि वो रेशनल है, डॉट को हटाओ और अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। सो नॉन टर्मिनेटिंग में अपने पास दो टाइप के होते हैं, तो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो नॉन रिकरिंग वाले हैं वो तो इरेशनल होते हैं, और जो रिकरिंग वाले हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्सड। तो इनको पी अपन क्यू के फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो देख, ये जो नॉन रिकरिंग वाले हैं ना, नॉट पॉसिबल टू फॉर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ पी अपॉन क्यू, सो इट इज इरेशनल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। और अभी नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो होते हैं कौन से, प्योर, एक होते हैं मिक्सड, ठीक है। सो इसके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि वी यूज 9, इफ 1 रिपीटेटिव देन यूज 9, इफ 2 देन यूज 999, ठीक है। वो कैसे होगा वो एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि ये 2.3 है, ठीक है। सो पहले तो क्या लिखना है, पूरा डिजिट अपने को ऐसे कैसे लिखना है, तो 23 लिख दिया। फिर जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो 3 तो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, तो जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो, ठीक है। सो राइट नंबर माइनस नंबर एक्सेप्ट देन रिकरिंग, कि जो रिकरिंग नहीं हो रहे उसको माइनस कर दो, और अपॉन में जितने रिपीट हो रहे हैं ना उतने 9 लिख दो। तो कितना रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 9। सो 23 माइनस 2 अपॉन 9, सो 21 अपॉन 9। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये प्योर वाला। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। जैसे 2.31 और ये 31 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब 2.31 ऐसा आ रहा है। तो पहले तो पूरा डिजिट लिख दो, तो 231 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा 2, सो माइनस 2 अपॉन कितने नंबर रिपीट हो रहे 2, सो अपॉन 99, ठीक है। सो ये हो गया अपना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे 13.47, ठीक है। सो पहले पूरा नंबर लिख दो 1347, जो रिपीट नहीं हो रही उसको माइनस कर दो, सो 13 माइनस हो गया अपॉन कितने डिजिट रिपीट होते हैं 12 अपॉन 99, सो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया प्योर वाला। अब अपन देखते हैं मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड वाले में क्या होता है कि डॉट के जस्ट बाद से रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, कितना कुछ छोड़ के रिपीट हो रहा है। तो सेम ये भी सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें जितने रिपीट नहीं हो रहे डॉट के बाद उसके लिए 0 लिखना है, ठीक है। सो सेम वही पूरा नंबर लिख दो 196 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहे 19, वो अपॉन कितने नंबर रिपीट हो रहे 9, और अब इसमें एक रिपीट नहीं भी हो रहा तो उसके लिए लिखेंगे 0, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं नीचे। पहले पूरा नंबर लिख दो 232 माइनस 23, ठीक है, अपॉन जो रिपीट हो रहा है 9, और कितना रिपीट नहीं हो रहा है 0, सो 90, ठीक है। तो ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। फिर ये पूरा नंबर लिख दो 29876 माइनस 298, ठीक है, अपॉन जो कितने नंबर रिपीट हो रहे 1 2, सो 99, और कितने नहीं हो रहे 2, सो 00, सो ये 29578 अपॉन 9900, ठीक है। सेम वैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं 1006 माइनस 100 अपॉन 9 और 00, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। सो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑब्टेन बाय डिवीजन, कि ये जितने भी ये वाले हैं ना रिकरिंग वाले, ये प्योर और मिक्स, ये तो अपने को कैसे मिल रहे हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन उनको लिख सकते हैं, वो मैंने बता दिया। सो ये तो अपने को मिल रहे हैं डिवीजन से। बट ये जो नॉन रिकरिंग वाले हैं जो इरेशनल है, सो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑब्टेन बाय स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा, कि जो इनकम्प्लीट रूट होते हैं ना उनसे अपने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ जाता है कि पाई क्या है। सो पाई इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई को अपन 22.7 लिख सकते हैं ना, तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो डॉट के बाद 2 वैल्यू तक ही एक्यूरेट रहता है, उसके बाद एक्यूरेट नहीं रहता। जो एक्चुअल जो पाई की वैल्यू ना वो डॉट के बाद चेंज होती रहती है, सो इट इज इरेशनल, ठीक है।
सो ये एक चीज याद रखने की, इफ कंप्लीट रूट है तो वो रेशनल होगा, ठीक है, एंड इफ नॉट अ कंप्लीट रूट तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। सो इसी के साथ अपना रेशनल और इरेशनल नंबर का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इफ आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।